नमस्कार। हमारी आज की कहानी है समझौते से मोहब्बत तक। अपने होने वाले पति रोहित की कॉल देखकर निशा चौंकी। कॉल रिसीव करते ही रोहित ने कहा, शाम 5 बजे तैयार रहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं खुद लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर बिना और कुछ बोले रोहित ने फोन काट दिया। कौन सी जरूरी बात करनी होगी, सोचकर निशा मुस्कुरा पड़ी। अपने कॉलेज की साहसी स्टूडेंट में निशा का नाम टॉपर था। शायद इसीलिए रोहित का इनवाइट एक्सेप्ट करने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। ठीक 5 बजे रोहित की कार का हॉर्न सुनकर निशा बाहर आ गई। समय की पाबंदी निशा का गुण था। पीछे से माँ ने भी कहा, अरे घर में तो बुलाती, लेकिन तब तक निशा बाहर निकल चुकी थी। रोहित कार से बाहर निकलकर उसका इंतजार कर रहा था। नीली ब्रांडेड जैकेट और जींस में रोहित बेहद हैंडसम लग रहा था। हाय कहने के साथ ही कार का दरवाजा खोलकर रोहित ने निशा को अपने साथ की अगली सीट पर बैठा लिया। कार के रवाना होते ही एक अजीब सी खुशबू से निशा अभिभूत हो उठी। फिर भी रोहित की असामान्य चुप्पी निशा को कुछ परेशान कर रही थी। रेस्टोरेंट के एकांत केबिन में पहुंचते ही साहसी निशा का मन भी धड़कने लगा। रोहित ने बेहद शालीनता के साथ कुर्सी आगे खींचकर निशा के बैठने का इंतजार किया। क्या पसंद करेंगी, कोल्ड या हॉट? रोहित ने बैठते हुए पूछा। रोहित के प्रश्न पर हल्की सी मुस्कान के साथ निशा ने कहा, जो आप पसंद करें। रोहित गंभीरता से बोला, देखो निशा, तुमसे कुछ बातें स्पष्ट करनी थी। विश्वास है तुम मेरा मतलब समझ जाओगी। कुछ सवालिया नजरों के साथ निशा ने जैसे ही रोहित की ओर देखा तो वो बोला, माँ तुम्हें अपनी बहू मान चुकी हैं। हर पल तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। तुमने उन्हें पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लिया है। पर मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। मैं कहीं और कमिटेड हूँ। रोहित के अंतिम शब्दों ने निशा को पूरी तरह से चौंका दिया, पर खुद को संभालते हुए बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? आप वहां शादी करने को आजाद हैं। मैंने तो कोई बंधन नहीं लगाया। फिर शादी का प्रस्ताव भी तो आपकी तरफ से ही आया था। हम तो गए नहीं थे। कहते कहते निशा का स्वर कुछ हद तक तीखा हो आया था। यही तो प्रॉब्लम है निशा। मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ। बिना जाने माँ की बात मानने का वचन दे बैठा हूँ। और अब अगर वचन तोड़ता हूँ तो माँ घर छोड़कर गांव चली जाएगी। वहां हमारा एक घर है। उनकी जिद तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। पिताजी के ना रहने पर माँ ने तुम्हें भी मेरी तरह इस बंधन को स्वीकार करने के लिए विवश किया था। माँ बता रही थी, तुम आजाद जीवन जीना चाहती थी। क्या ये सच नहीं है? रोहित की बात की गंभीरता पर निशा हंस पड़ी। कितनी अजीब बात है। मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। ये आपके लिए खुशी की बात है। रोहित पूरे उत्साह से बोला, बिल्कुल यही बात है निशा। हम दोनों को मजबूर किया गया है ये शादी करने के लिए। अब हालात ये है कि अगर हम शादी करते हैं तो मेरे मन के अलावा मेरा सब कुछ पत्नी होने के नाते तुम्हारी हर जरूरत का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। बदले में तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा। हाँ, कभी कभी पार्टियों में हमें खुशहाल पति पत्नी होने की सफल एक्टिंग भी करनी होगी। इन सब परेशानियों के बदले में मैं तुम्हें हर महीने 40,000 जेब खर्च के रूप में दूंगा। कहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत बहुत धन्यवाद। निशा के स्वर में उत्साह था या व्यंग, रोहित ठीक से समझ नहीं सका। धन्यवाद किस लिए? 40,000 की रकम जो आप दे रहे हो, तो क्या उसके लिए थैंक्स भी ना कहूं? फिर ये सब इतने स्पष्ट रूप से जो बताया है आपने, अगर ना बताते तो आपसे नफरत करती। और अब कोशिश करूंगी आपके हालात और नजरिए को समझ सकूं। रोहित ने आश्वस्त होकर निशा की ओर हल्के से मुस्कुराकर देखा। फिर कहा, निशा, तुम सोच लो, तुम भी आजाद विचारों वाली लड़की हो। तुम्हें मैं हर तरह की आजादी दूंगा। हाँ, बदले में अपने लिए भी आजादी चाहूंगा। दो अच्छे दोस्तों की तरह हम साथ रह सकते हैं ना? रोहित, आप इतने इंडिपेंडेंट होकर भी अपना मनचाहा पार्टनर नहीं पा सके, ये क्या कम हैरानी की बात है। मैं आपकी माँ से सिफारिश करूंगी। शायद वे मेरी बात मान लें। कहकर निशा अपनी परिचित मुस्कान के साथ उठने लगी तो रोहित तुरंत बोला, नहीं निशा, ऐसा अनर्थ ना कर बैठिएगा। माँ का पूजा पाठ छुआछूत तो तुम जानती ही हो। क्या एक विदेशी विधर्मी मांसाहारी को वे इस जीवन में कभी अपना सकेंगी? उनका सपना तोड़कर मौत से पहले ही मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकता। कुछ कटु होकर निशा ने तीखे स्वर में कहा, फिर आप कुछ और साल मैरिज टाल क्यों नहीं देते? मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो?
मेरा अपना जीवन है, सपने हैं, मैं आपके लिए सैक्रिफाइस क्यों करूंगी? रोहित के उठते ही निशा रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई और मन ही मन में बोली, क्या बेवकूफी है, मैं भला क्यों इनके पक्ष में फैसला दूंगी? क्या समझते हैं ये अपने आप को? निशा को घर के दरवाजे पर छोड़कर रोहित चला गया। पर्स को एक और फेंक निशा पलंग पर पड़ गई। उसकी कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। पाखंडी कहीं का, इसकी माँ के लिए मैं बलि चढ़ जाऊं? पर हर विरोध के बावजूद रोहित का आकर्षक व्यक्तित्व बार बार यादों में आकर उसे चिढ़ा जाता। अपने मृतधनी पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी, विदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त रोहित का आकर्षण क्या कम था? मध्यम वर्गीय परिवार की निशा के लिए जब रोहित की मां ने प्रस्ताव रखा था, तो निशा के माँ, पिताजी, छोटा भाई सब गर्व और उल्लास से भर गए थे। घर की बेटी इतने बड़े परिवार में जाएगी, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता था? रोहित का घर निशा के घर के एकदम पास था। रोहित पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ था। इस दौरान ही निशा का परिवार रोहित के घर के पास ही एक फ्लैट में किराए पर रहने आया था। निशा रोहित की मां से काफी घुल मिल गई थी। रोहित का बहुत बड़ा बंगला था। 4-5 लोग घर में काम करते थे। इकलौते बेटे के विदेश चले जाने पर रोहित की मां अपना सारा स्नेह निशा पर ही लुटाती थी। हर छोटे बड़े काम के लिए वे निशा पर ही निर्भर हो गई थी। उस घर की बहू बनने का सपना निशा ने कभी नहीं देखा था। पर माँ के मुंह से रोहित की बातें सुनकर निशा को लगता जैसे वो उसे युगों से जानती हो। रोहित की पसंद नापसंद क्या है, ये रोहित की माँ निशा को बताया करती थी। निशा डॉक्टर बनकर गांव में जाना चाहती थी और वहां गरीब लोगों की सेवा करना चाहती थी। पर वो आजीवन शादी न करने का फैसला रोहित की माँ के प्रस्ताव और अनुरोध पर ही नहीं ले सकी थी। रोहित की माँ ने सुझाव दिया था कि वो शहर में ही क्लिनिक खोलकर गरीबों की सेवा कर सकती है। हो सकता है कि वे लोग एक हॉस्पिटल बनवा दें। और ये योजना निशा को भा गई थी। मगर अब वो क्या करे? छोटा भाई दीपक बार बार उसे छेड़कर हंस रहा था। माँ का उत्सुक चेहरा उससे कुछ पूछ रहा था। एक बार निशा की इच्छा हुई कि अपनी माँ को सब कुछ बता दे, पर अपमान से मन तिलमिला उठा। सिर दर्द का बहाना बनाकर वो सारी रात करवटें बदलती रही। कॉलेज के जीवन में निशा ने हर चुनौती खुशी से स्वीकार की थी, पर यह चुनौती जीवन भर का प्रश्न थी। सुंदर सरल दिखने वाली निशा के मन की दृढ़ता सब जानते थे, पर अब वही निशा असमंजस में पड़ गई थी कि वो क्या करे। सुबह 8 बजे रोहित को उसे अपना निर्णय देना था। ये निर्णय उसके पक्ष में नहीं होना चाहिए, उसका भ्रम टूटना ही चाहिए। ये सोचते सोचते निशा न जाने कब सो गई। सुबह दीपक ने झकझोर कर उसे जगाया। दीदी, क्या पूरी रात सपने देखती रही? जीजा जी की माँ आई है। हड़बड़ाकर निशा ने रजाई फेंक दी। अस्त व्यस्त निशा के उठने से पहले ही रोहित की माँ ने आकर उसका माथा छुआ और परेशान होकर बोली, बुखार तो नहीं है? वरना मेरी निशा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती। 8 बजने वाले हैं। रोहित की माँ अक्सर मॉर्निंग वॉक पूरी करके निशा की माँ से मिलने आ जाती थी और बिना संकोच के चाय पीकर जाती थी। कई बार तो खुद ही किचन में चाय बना लेती, जबकि अपने घर में वो कभी किचन में नहीं घुसती थी। तभी मोबाइल की घंटी सुनकर निशा का मन धड़कने लगा। दीपक ने शैतानी से मुस्कुराकर फोन थमा दिया। उधर से रोहित की सीधी आवाज उसके कानों में पड़ी, कहिए निशा, ठीक से सो सकी हो ना? क्या निर्णय लिया तुमने? क्या मैं बधाई दे सकता हूं तुम्हें? जी, थैंक्स, कहकर निशा एकदम हड़बड़ा गई। उधर से रोहित का पूरी तरह से आश्वस्त स्वर कानों में बज उठा। शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूं निशा, कहकर रोहित ने फोन काट दिया। इधर रोहित की माँ के चेहरे पर खुशी झलक उठी थी। वे निशा की माँ से बोली, देखा, सुबह होते ही फोन कर रहा है। एक हमारे दिन थे जब शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे और बातें कर पाते थे, कहकर वो जोर से हंस पड़ी। उसके बाद निशा बहुत बिजी हो गई। रोहित की माँ खरीदारी करने के लिए निशा को भी अपने साथ ले जाती और रोहित तो साथ होता ही था। निशा को कभी कभी हैरानी होती कि रोहित कितनी सहज एक्टिंग कर लेता है। सगाई के मौके पर रोहित ने जिद की कि निशा अपनी पसंद की अंगूठी खुद चुने। रोहित के साथ अंगूठी खरीदने के लिए खड़ी निशा ने थोड़े व्यंग से कहा, आपको तो पहले भी अनुभव होगा, अब फिर अंगूठी खरीदने के लिए इतना उल्लास क्यों जता रहे हैं? लेकिन रोहित ने निशा की पसंद की मोहर लगवाकर ही अंगूठी खरीदी।
अंगूठी पहनाते समय रोहित बड़ा सहज रहा, लेकिन उसके हाथ के स्पर्श से जब निशा के दिल के तार झुंझुना उठे तो वो पूरी तरह से झुंझला उठी। शादी का दिन भी आ गया। निशा को अपने पर पूरा विश्वास था। उसने रोहित की बात किसी को नहीं बताई। दूल्हे के रूप में सजा हुआ रोहित सबकी तारीफ और कुछ की ईर्ष्या का कारण बन गया। शादी की पहली रात को ना चाहते हुए भी निशा संस्कारशील लज्जाशील वधू बनकर बैठी रही। कमरे में घुसते ही रोहित ने मजाक भरे स्वर में कहा, अरे ये क्या, आप तो सचमुच ही नई दुल्हन लग रही हैं, और हम दोनों दोस्त हैं, याद है ना? शर्म से निशा का मन रोने को हो आया। खैर लीजिए, जब तुम रीति रिवाज निभा रही हो तो मैं भी उपहार देकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। हाथों में बेहद कीमती हीरे के कंगन पहनाने की रोहित की कोशिश पर निशा चिढ़ गई। आपके इस उपहार के लिए मैंने ये वेश धारण नहीं किया है, ये तो माँ की जिद थी। मेरी ओर से ये कंगन आप अपनी उसी प्रेमिका को दे दीजिए। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ जबरन पकड़कर उनमें कंगन पहना दिए और बोला, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी निशा, मैं उसकी चिंता खुद कर लूंगा। जलते हुए तीर के समान रोहित का ये वाक्य निशा के मन और प्राण को झुलसा गया। गुस्से से कंगन उतारकर निशा नीचे बिछे कालीन पर जा लेटी। रोहित ने स्नेह से पुकारा, निशा, हमारे समझौते में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, और वैसे भी ये पलंग काफी बड़ा है। जी नहीं, मेरी नीचे सोने की आदत है, निशा बोली। मगर रोहित ने उसे बड़ी सहजता से उठाकर पलंग पर लिटा दिया। मेरे यहां तुम्हें जरा सा भी कष्ट हो, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता निशा। दूसरे दिन घर में रोहित की मौसी और मामी उत्सुकता से निशा का चेहरा निहार रही थी। उसका अपमान और लज्जा से लाल हुआ चेहरा और रोहित का प्रसन्न मुख उन्हें आश्वस्त कर गया। उनके परिहास निशा के अंतर में गड़ जाते। अपने को सहज बनाए रखकर निशा सब छोटे बड़े रीति रिवाज पूरे करती गई। इन सब रस्मों में रोहित का सहयोग देखकर निशा जल रही थी। वो सोच रही थी, पुरुष कितने पाखंडी होते हैं, ऊपर से आज्ञाकारी बनते हैं और अंदर से धूर्त होते हैं। अगर वो रोहित की मां को सब बता दे तो फिर रोहित के भयभीत चेहरे को याद करके निशा बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर आई मुस्कान को दबा गई। घर में सब कुछ सहज सामान्य चल रहा था। मां ने रोहित से कहा, निशा को मालदीव घुमा ला। भयभीत निशा एकांत की कल्पना से सिमट मां से याचना भरे शब्दों में बोली, नहीं मां, मैं आपको यहां अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निशा की बात सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा। रोहित की दुष्ट मुस्कान पर निशा का सर्वांग जल उठा। वो चाहती थी कि रोहित की प्रेमिका के बारे में कुछ जाने, पर रोहित ने कभी निशा से इस विषय में बात ही नहीं की। फिर भी रोहित की अज्ञात प्रेमिका निशा के साथ हर पल जी रही थी। रात में रोहित ने पूछा, अच्छा निशा, क्या मैं तुम्हारे लिए सचमुच इतना मुश्किल हूं कि मेरे साथ घूमने जाने की कल्पना मात्र से इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीना आ गया? निशा ने शांत रहकर कहा, अगर ये सच है तो भी क्या गलत है? क्या मेरे साथ रहते हुए भी आप हर पल किसी और के साथ नहीं रहते? फिर हमारे समझौते में इस तरह के दिखावों की बात तो आपने की ही नहीं थी। कहकर निशा करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगी। अगले दिन निशा के एक दोस्त डॉक्टर प्रवीण उससे मिलने आए। निशा की शादी के समय डॉक्टर प्रवीण एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने अमेरिका गए हुए थे। दोस्त के रूप में निशा उन्हें बहुत पसंद करती थी। रोहित का परिचय कराकर निशा डॉक्टर प्रवीण से बातों में इस तरह बिजी हो गई मानो रोहित का वजूद वहां हो ही नहीं। डॉक्टर प्रवीण के जाते ही रोहित एकदम भरे गले से बोला, अगर तुम्हें उनसे इतना ही लगाव था तो उनसे ही शादी क्यों नहीं कर ली? निशा बड़े ही शांत स्वर में बोली, जिससे बहुत लगाव हो उसी से शादी की जाए, ये जरूरी तो नहीं। जैसे ही रोहित ने यह सुना वो तिल मिलाकर बाहर चला गया। अब प्रवीण लगभग हर दूसरे तीसरे दिन निशा के घर आने लगा। उसका मजाकिया स्वभाव रोहित की मां को बहुत पसंद था। इसीलिए मां के आग्रह पर हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर प्रवीण अक्सर उनके घर आता और रोहित की मां और निशा के साथ ही कॉफी पीता था। वापस जाते समय डॉक्टर प्रवीण को कभी कभी रोहित भी मिल जाता था। प्रवीण के आने का असर यह हुआ कि अब रोहित ऑफिस से जल्दी घर वापस आने लगा। उधर निशा ने हालातों से समझौता कर लिया था। उत्सव समारोह में निशा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। कभी कभी पार्टियों में अपनी तारीफ करने वालों से घिरी निशा को खोज पाना भी
रोहित के लिए मुश्किल हो जाता। जब डांस पार्टियां होती तो अक्सर निशा रोहित को छोड़कर किसी और के साथ नाचना शुरू कर देती। निशा की आवाज बहुत मीठी थी। अब तो मानो उसके गीतों में उसका दर्द साकार होने लगा था। एक दिन पार्टी में उसने गाया भी। रोहित उससे बोला, तुम इतना अच्छा गा लेती हो, इसका मुझे पता नहीं था। रोहित के मुंह से अपने लिए पहली बार तारीफ सुनकर निशा को अच्छा लगा। संयत सधी आवाज में बोली, मैं क्या हूं ये जानना तो हमारे समझौते की शर्त नहीं थी, फिर ये दुख क्यों? निशा के जवाब में कोई व्यंग नहीं था, पर फिर भी रोहित का मन परेशान हो उठा। रोहित के ऑफिस जाते समय निशा बोली, रोहित, अगर मैं क्लिनिक ना खोलकर किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर लूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? रोहित ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, क्यों? अब घर पर डॉक्टर प्रवीण से मिलने में कोई असुविधा है क्या? पर तुम तो शायद उसी के साथ काम करना चाहोगी। अगर जेब खर्च कम पड़ रहा है तो और बढ़ जाएगा, पर तुम्हारा अस्पताल में नौकरी करना मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, मैं पास ही क्लिनिक खोल लूंगी। और हाँ, आपका दिया जेब खर्च मैंने कभी छुआ भी नहीं है, पर वक्त काटना मुझे मुश्किल लगता है। कहती हुई निशा तीर सी कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन ऑफिस से आते ही रोहित ने मां से कहा, 10 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूं, निशा से कह दो मालदीव जाना है। सुनते ही निशा ने जवाब दिया, कल से क्लिनिक खोलने का इंतजाम करना है, इसलिए जाना संभव नहीं है। एकांत पाते ही रोहित झल्ला उठा, हमें जाना ही होगा, क्लिनिक बाद में भी खोला जा सकता है। आपकी आजादी में मैं कभी बाधा नहीं बनी, फिर आपने मेरी आजादी का भी आश्वासन दिया था। आवेश में निशा को जबरदस्ती अपनी बाहों में लेकर रोहित बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मैं पति के नाते तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही है। हैरानी से निशा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, आपकी पत्नी होने के नाते क्या मैं केवल आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हूं? कहाँ गया आपका वादा? जब जी चाहा पत्नी बना लिया, जब जी चाहा दूर धकेल दिया। निशा एकदम फूट पड़ी। कई दिनों का बांध एक साथ टूट गया था। रोहित ने हंसते हुए बड़े स्नेह से निशा का सिर अपने सीने से चिपका लिया और स्नेहिल हाथों से उसके मुख पर बिखरी जुल्फों को हटाते हुए बोला, बस हार गई, आखिर निकली ना बुद्धू। अरे भाई, जब फोन पर माँ ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरे अहम को चोट पहुंची थी। मेरा संबंध ना किसी और से था और ना ही कभी होगा। मैं तो माँ की तरह बस तुम्हारा पुजारी हूं और रहूंगा। क्या इतना सा सच भी तुम मेरी आंखों में नहीं पड़ पाई? निशा हैरानी से सिर उठाकर बोली, क्या इतने दिनों तक आप मुझसे भी एक्टिंग करते रहे? कहते हुए वो शर्म से लाल हो उठी। हाँ सच, इतने दिन बेकार जरूर गए, पर इस रोमांस में क्या मजा नहीं आया निशा? फिर एक पल रुककर रोहित ने पूछा, सच बताना निशा, क्या डॉक्टर प्रवीण से तुम्हें कुछ ज्यादा ही लगाव है? धत, वे तो मुझे बड़े भाई जैसे पूजनीय हैं। उन्होंने ही तो मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी थी। निशा को अपनी बाहों में समेट स्नेह से उसका माथा चूमकर रोहित ने पूछा, अब मालदीव चलना है या क्लिनिक खोलोगी? निशा ने लजाते हुए पूछा, इतना तंग क्यों किया रोहित? एक नए एहसास के लिए। अगर उसी पुरातनपंथी ढंग से शादी कर लेते तो क्या मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी चाहत होती? कितनी बार ईर्ष्या से डॉक्टर प्रवीण को पीटने का जी चाहा था मेरा। निशा की चढ़ती भ्रकुटी देखकर रोहित हंस पड़ा। माफी चाहता हूं, भूल गया था कि वे पूजनीय हैं। सच, कितनी बार अपने में समेट लेने के लिए जी मचला था मेरा, पर जब विदेश में था तभी सोच लिया था कि जब तक तुम्हारे मन में अपने लिए चाह नहीं जगा लूंगा तब तक मात्र आम भारतीयों की तरह पत्नी बनकर अधिकार नहीं लूंगा। फिर हंसकर निशा को छेड़ा, क्यों, कैसा रहा हमारा घर वाला हनीमून? तुम्हारे हनीमून की तो ऐसी की तैसी, माँ जाने क्या सोचती होंगी। कहते हुए निशा अपने को छुड़ाकर नीचे भाग गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।